नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम खबर में। मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, तापमान की स्थिति कैसी रहेगी। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरों पर। आइए सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं इन 5 बड़ी खबरों के बारे में। सबसे पहले आपको जानकारी दे दें हम असम के बारे में, जहां पर छुटपुट इलाकों में कोहरा छाने की संभावना है, यानी घना कोहरा कुछ क्षेत्रों में यहाँ पर छा सकता है। इसके अलावा नागालैंड के बारे में आपको जानकारी दे तो यहाँ पर गिनी चुनी जगहों पर घने कोहरे का अनुमान है, यानी नागालैंड में भी कुछ क्षेत्रों में घना कोहरा छा सकता है। वहीं अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ कहीं कहीं भारी बारिश होने की स्थिति बनती नजर आ रही है, यानी तमिलनाडु में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। आगे केरल की बात करें तो इक्का दुक्का हिस्सों में यहाँ पर तेज बरसात के आसार बने हुए, कुछ क्षेत्रों में केरल में तेज बरसात हो सकती है। वहीं अगर हम लक्षद्वीप की बात करें तो बिजली की चमक के साथ यहाँ पर तेज हवाएं चलने की संभावना बनी हुई है। तो ये थी मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरें। आइए हम नजर डालते हैं सर्द अपडेट पर, जिसमें हम आपको सर्दी के बारे में बताते हैं। तो आइए नजर डालते हैं। पूरा आप मैप देख सकते हैं, कहां कहां के लिए किस तरह का अलर्ट है उसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। जहां आप हरा रंग देख रहे हैं उन क्षेत्रों में किसी भी तरह की कोई चेतावनी नहीं है, कोई अलर्ट नहीं है। लेकिन जो क्षेत्र यहाँ पीले रंग में देख रहे हैं, जिसमें हम असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा देख पा रहे हैं, यहाँ पर कहीं कहीं कोहरा छा सकता है, यानी धुंध हो सकती है, इसलिए नजर बनाए रखने की आवश्यकता है। अन्य भागों में किसी तरह की चेतावनी नहीं। लेकिन दक्षिण की तरफ अगर हम जाएं तो यहाँ पर नारंगी रंग देख रहे हैं आप, केरल तमिलनाडु की बात करें, और साथ ही अगर हम लक्षद्वीप की बात करें तो केरल तमिलनाडु में कुछ क्षेत्र में काफी ज्यादा बारिश हो सकती है। इसी तरीके से तमिलनाडु में भी हालात रहेंगे और लक्षद्वीप में भी कहीं कहीं तेज बारिश होने की संभावना है। अब बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की, जिसमें विस्तार से हम आपको जानकारी देते हैं बारिश के बारे में, यानी देश के कौन से वो क्षेत्र हैं जहां पर कहीं कहीं बारिश होगी या बिल्कुल नहीं होगी, ज्यादातर जगहों पर बारिश होगी। तो फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पर आप लद्दाख पर देखें, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और साथ ही उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, कहीं पर भी फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है। वहीं पूरे पूर्वोत्तर में भी बारिश के हालात नहीं दिखाई दे रहे। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, साथ ही झारखंड और साथ ही उड़ीसा, कहीं पर भी आप देख रहे हैं फिलहाल अगले 24 से 48 घंटों में बारिश के हालात नहीं है। लेकिन अगर हम दक्षिण की बात करें तो केरल में कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश हो सकती है। इसी तरीके से अगर हम नजर डालें तमिलनाडु और पुडुचेरी पर भी, तो यहाँ पर भी ऐसे हालात हैं, यहाँ पर कई जगहों पर बारिश हो सकती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कई जगहों पर बरसात होने की संभावना है। आइए अब मध्य भारत की ओर रुख करें तो देखिए कहीं पर भी मध्य भारत में बारिश के कोई यहाँ पर हालात बनते नजर नहीं आ रहे, जिसमें मध्य प्रदेश, गुजरात और साथ ही राजस्थान की बात करें, वहीं विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कहीं पर भी बारिश के फिलहाल कोई संकेत नहीं है। लेकिन पिछले 24 घंटों में बारिश और मौसम का मिजाज कैसा रहा, आइए उस पर नजर डालते हैं। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख के साथ। तो आप देख सकते हैं कि कहीं कहीं यहाँ पर पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। वहीं अगर थोड़ा नीचे आए तो पंजाब में काफी जगहों पर यहाँ पर घना कोहरा दर्ज किया गया। अगर रुक करें हम ओडिशा और साथ ही अगर त्रिपुरा की बात कर ले तो यहाँ भी पिछले 24 घंटों में विजिबिलिटी की समस्या रही, यहाँ पर कहीं कहीं कोहरा दर्ज किया गया है। दक्षिण की ओर रुक करते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ केरल और तमिलनाडु में पिछले 24 घंटों में कुछ क्षेत्रों में काफी ज्यादा बारिश रही है। वहीं अब नजर डालें तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा और भेदी दक्षिण कर्नाटक, यहाँ पर भी बारिश दर्ज की गई। अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में भी बारिश पिछले 24 घंटों में दर्ज की गई है। इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहें मौसम खबर। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए, गोल्डी सब्जी मसाले। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। Hey girls! Hi! Congratulations! आज तो पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद मौसम खबर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए अब नजर डालते हैं तापमान के हाल पर, जिसमें हम आपको बताते हैं देश के किन हिस्सों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर या फिर नीचे लुढ़का। शुरुआत करते हैं न्यूनतम तापमान के साथ। तापमान के हाल में हम पहले न्यूनतम तापमान पर नजर डालते हैं और इसमें आपको सबसे पहले हम जानकारी देते हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख और अगर हम नीचे आए जिसमें पंजाब, आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है। यानी आमतौर पर जो इस समय तापमान होना चाहिए उसके अनुसार
अनुसार यहाँ 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान अधिक रहा है। इसी तरीके से अगर पूर्वोत्तर में असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल की बात करें, साथ ही सिक्किम पर नजर डालें तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया, यानी यहाँ भी सामान्य से न्यूनतम तापमान ऊपर रहा है। अब रुक करते हैं हम नीचे दक्षिण की ओर, जिसमें आप देखिए भीती दक्षिण कर्नाटक, रायलसीमा, तेलंगाना सभी जगहों पर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर रहा है, ज्यादा दर्ज किया गया है। एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं, तेलंगाना, रायलसीमा, भीती दक्षिण कर्नाटक में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान सामान्य से ज्यादा रहा है। और अगर वही हम भीती दक्षिण कर्नाटक की बात, भीतरी उत्तरी कर्नाटक की बात करें तो यहाँ 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से न्यूनतम तापमान ऊपर दर्ज किया गया है। नजर डालते हैं अब मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र पर, तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया है मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भी। नजर डालते हैं सबसे मध्य भारत में कैसी स्थिति रही तापमान की, तो आप देख सकते हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश, साथ ही अगर हम विदर्भ की बात करें तो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस जो न्यूनतम तापमान है सामान्य से यहाँ पर ऊपर दर्ज किया गया है, ज्यादा दर्ज किया गया है। आइए नजर डालते सबसे कम तापमान पर, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बरेली में 3.5 डिग्री सेल्सियस सबसे कम तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान के बाद हम नजर डालते हैं अधिकतम तापमान पर, और यहाँ भी हम शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश से, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। और इसी तरीके से हमने न्यूनतम तापमान में भी देखा कि यहाँ पर तापमान सामान्य से ज्यादा ही रहा। वहीं अगर हम बात करें उत्तराखंड और हरियाणा साथ ही दिल्ली पर नजर डालें तो यहाँ भी देख रहे हैं सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस जो अधिकतम तापमान है वो ज़्यादा दर्ज किया गया है। 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के रेंज में जो अधिकतम तापमान है वो यहाँ पर ऊपर दर्ज किया गया है। वहीं अगर हम बिहार, गंगे, पश्चिम बंगाल, ओडिशा की बात करें तो हालांकि यहाँ पर जो अधिकतम तापमान है 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम के बीच में रेंज में कम दर्ज किया गया है, जिसमें बिहार, उड़ीसा शामिल है। वहीं अगर हम पूर्वोत्तर में असम, मेघालय की बात करें तो अधिकतम तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर ज्यादा दर्ज किया गया है, यानी पारा यहाँ पर ऊपर चढ़ा है और ये 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की यहाँ पर रेंज है। वहीं अगर हम दक्षिण की बात करें तो केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सामान्य से कम दर्ज किया गया है। तो देश के जो प्रमुख हिस्से हैं वहाँ पर कैसी स्थिति रही अधिकतम और न्यूनतम तापमान की, कहाँ सामान्य से ज्यादा या कम है। इसी में अगर हम पश्चिमी राजस्थान और कच्छ और सौराष्ट्र की बात करें तो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर जो अधिकतम तापमान है सामान्य से ज्यादा अधिक दर्ज किया गया है। दक्षिण भारत में सबसे अधिक तापमान की बात करें तो केरल के कन्नूर में 36.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो ये तो बात हुई देश में अधिकतम और न्यूनतम तापमान कहाँ सामान्य से ज्यादा और कहाँ कम है। आइए नजर डालते देश के अन्य हिस्सों पर, वहां पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या रही। और इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी मौसम खबर जारी रहेगा, आप बने रहे हमारे साथ। छोटा सा ब्रेक। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए, गोल्डी सब्जी मसाले। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर
सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर, और मौसम खबर के इस भाग में हम बात करेंगे सबसे पहले एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी वायु गुणवत्ता की, यानी देश के जो प्रमुख शहर हैं वहाँ की हवा की क्वालिटी कैसी रही, बिगड़ी, सुधरी या संतोषजनक है या बहुत ख़राब है। आइए शुरुआत करते हैं राजधानी दिल्ली से। आप देख रहे हैं 388 यहाँ की वायु गुणवत्ता, जो कि अभी भी खराब की श्रेणी में है। कोई ज़्यादा सुधार फिलहाल इसमें नज़र नहीं आ रहा है। लखनऊ में हालात और बदतर हैं। आप देख सकते हैं 425 है, जो कि बहुत ख़राब स्थिति में आ चुकी है यहाँ की जो वायु गुणवत्ता है। पटना की बात करें तो 399 है, और ये भी आप देख रहे हैं कि ख़राब की स्थिति में फिलहाल बनी हुई है पटना की वायु गुणवत्ता भी। बेंगलुरु में हालांकि हालात थोड़े बेहतर हैं। आप देख रहे हैं कि 100 से नीचे 92 है, और इसी वजह से इसे हम अच्छी की श्रेणी में रख रहे हैं। आगे आपको बताते हैं पुणे के बारे में। तो आप देख रहे हैं कि 279 है यहाँ की वायु गुणवत्ता, और ये पहले से फिलहाल यहाँ पर वायु गुणवत्ता बिगड़ गई। पुणे की भी थोड़ी ख़राब है। हैदराबाद में भी आप देख रहे हैं कि वायु गुणवत्ता पहले से ख़राब हो चुकी है, 242 है, और ये भी थोड़ी ख़राब स्थिति में। हालांकि हैदराबाद की एयर क्वालिटी पहले काफ़ी बेहतर थी। और आप देख सकते हैं कि 367 है यहाँ पर कोलकाता की एयर क्वालिटी, यानी यहाँ पर भी कोई ज़्यादा सुधार कोलकाता की एयर क्वालिटी में नज़र नहीं आ रहा है। मुंबई में 273 है, और ये भी थोड़ी ख़राब है। तो देश के जो मुख्य शहर है वहाँ की वायु गुणवत्ता की हम बात करें, जिसमें अहमदाबाद पे हम नजर डालें तो 102 है, क्योंकि फिलहाल संतोषजनक श्रेणी में है अहमदाबाद की एयर क्वालिटी। और आइए अब बात करते हैं पर्यटक स्थलों के मौसम पूर्वानुमान की, यानी पर्यटन पूर्वानुमान की, जिसमें जम्मू कश्मीर से हम शुरुआत करते हैं। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की बात करें तो पहले 2 दिन यहाँ पर अच्छी चटक धूप रहेगी, लेकिन उसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बादल छा सकते हैं, धूप भी खिलती रहेगी। अधिकतम तापमान पर नजर डालें तो 4 से 5 डिग्री सेल्सियस रहेगा पहले 2 दिन, 5 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद 4 डिग्री सेल्सियस। और न्यूनतम तापमान आप देख रहे हैं कि पहले 2 दिन -6 है, और उसके बाद -5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान बना रहेगा। उत्तराखंड के मसूरी की बात कर लेते हैं। 4 दिन अच्छी चटक धूप रहेगी, क्लियर स्काई रहेगा, और बादल नहीं छाएंगे। अधिकतम तापमान आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 14 से 16 डिग्री सेल्सियस रहेगा, यानी 14, 15, 16 अलग अलग रेंज में यहाँ पर हर दिन तापमान दिखाई दे रहा है। न्यूनतम तापमान आप देख रहे हैं 3 से 6 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा, यानी इसके बीच में तापमान ऊपर नीचे हो सकता है न्यूनतम तापमान मसूरी में, लेकिन धूप अच्छी रहेगी चारों दिन। आगे आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी की। तो पहले 3 दिन आप देख रहे हैं कि फॉग और मिस्ट की स्थिति रहेगी। अधिकतम तापमान सोमवार मंगलवार को 26 डिग्री, बुधवार को 25 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री से तापमान में गिरावट हो सकती है। गुरुवार को आप देख रहे हैं कि अच्छी चटक धूप होगी। न्यूनतम तापमान यहाँ 8 से 9 डिग्री सेल्सियस अगले 4 दिनों में बना रहेगा। अधिकतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच में वाराणसी में दर्ज किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश की वाराणसी की ये मौसम की स्थिति है। अभी आगे बता दें आपको बिहार के गया में तो 4 दिन फॉग और मिस्ट की स्थिति रहेगी। तापमान आप देखें यहाँ पर 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच में, यानी 2 डिग्री से तापमान ऊपर नीचे हो सकता है। न्यूनतम तापमान हालांकि 7 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा, यानी न्यूनतम तापमान में थोड़ा उतार चढ़ाव जरूर है अगले 4 दिनों में। देख रहे हैं आप पहले 7 डिग्री 8 डिग्री, और उसके बाद तापमान 9 डिग्री तक पहुँच सकता है। न्यूनतम तापमान की हम बात कर रहे हैं। तो ये है स्थिति बिहार के गया की। वहीं अगर हम बात करें असम के सिलचर की, तो चारों ही दिन फॉग और मिस्ट की स्थिति रहेगी। अधिकतम तापमान आप देख रहे हैं कि 23 से 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जाएगा। न्यूनतम तापमान 14 से 15 डिग्री सेल्सियस, यानी शुरुआत में सोमवार को जहां न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस है, उसके बाद 1 डिग्री से लुढ़क कर तापमान 14 डिग्री सेल्सियस पर अगले 3 दिन यहाँ पर कांस्टेंट दर्ज किया जाएगा। अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति आप देख रहे हैं सिलचर में, लेकिन मौसम के मिजाज में ज़्यादा कोई उतार चढ़ाव नहीं है। सिक्किम के गंगटॉक की बात करें तो सोमवार को यहाँ पर चटक धूप रहेगी, बुधवार को भी ऐसे हालात रहेंगे, लेकिन मंगलवार और गुरुवार को आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बादल छा सकते हैं। अधिकतम तापमान में काफ़ी उतार चढ़ाव है। 14 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान ऊपर नीचे हो सकता है। न्यूनतम तापमान 7 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही दर्ज किया जाएगा, यानी न्यूनतम तापमान में ज़्यादा उलटफेर नहीं है, लेकिन अधिकतम तापमान में आप देख रहे हैं कि 14 से 17 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर तापमान ऊपर नीचे हो सकता है। तेलंगाना के निजामाबाद की बात करें तो सोमवार और मंगलवार को फॉग और मिस्ट की स्थिति रहेगी। हालांकि बुधवार को थोड़ा मौसम खुलेगा, लेकिन तब भी बादल छाए रहेंगे। गुरुवार फिर यहाँ पर फॉग और मिस्ट के हालात हो सकते हैं। अधिकतम तापमान 29 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में, न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ पर दर्ज किया जाएगा तेलंगाना के निजामाबाद में।
तो देश के जो मुख्य पर्यटक स्थल हैं उसमें अब हम बात करते हैं तमिलनाडु के ऊटी की। चारों दिन यहाँ पर अच्छी बारिश की स्थिति नजर आ रही है। अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस पर कांस्टेंट रहेगा, न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस पर ही फिक्स रहेगा। यानी बारिश भी चारों दिन है, तापमान में भी कोई बदलाव नहीं है, न न्यूनतम न अधिकतम। कुल मिला के चारों ही दिन बिल्कुल एक समान रहने वाले हैं। कोई इसमें बदलाव की फिलहाल स्थिति नजर आ रही है। अगले 4 दिनों में ऊटी में चारों दिन बारिश रहेगी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद की बात करें तो जहां आप देख रहे हैं कि सोमवार को यहां पर फॉग मिस्ट की स्थिति रहेगी, लेकिन उसके बाद 3 दिन काफी साफ मौसम रहेगा, क्लियर स्काई रहेगा, चटक धूप रहेगी। फॉग की या फिर बारिश की या बादलों की फिलहाल कोई स्थिति अगले 3 दिनों में इसके बाद बनती नजर नहीं आ रही। अधिकतम तापमान आप देख रहे हैं यहाँ पर 29 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 13 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच में औरंगाबाद में यहाँ पर दर्ज किया जाएगा। अब रुक करते गुजरात के अहमदाबाद की ओर, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर सोमवार को धूप रहेगी, मंगलवार को फॉग और मिस्ट की स्थिति तो नहीं, लेकिन बादल जरूर छाए रहेंगे। उसके बाद बुधवार गुरुवार को फिर से चटक धूप रहेगी। अधिकतम तापमान आप देख रहे हैं 27 से 29 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 13 से 14 डिग्री सेल्सियस ही यहाँ पर दर्ज किया जाएगा। अहमदाबाद की स्थिति है जिसमें एक दिन सिर्फ यहाँ पर धूप के साथ बादल रहेंगे, लेकिन अन्य 4 दिनों में 3 दिन अच्छी धूप यहाँ पर रहने की संभावना है। और आइए बात करते खेती किसानी की, जिसमें हम आपको बताते हैं कि देश के जो विभिन्न राज्य है वहाँ पर हमारे किसानों को फसलों को लेकर किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए। बुआई रुपाई के हिसाब से ये समय काफ़ी अनुकूल है। ऐसे में आज क्या है खेती किसानी में, किस राज्य की भी हम बात करें, आइए देखते हैं। पंजाब में गेहूं की बुआई करें, यहीं गन्ने के खेत से खरपतवार निकालें। किसान सरसों की रोपाई कर सकते हैं, सरसों के खेत में सिंचाई करते रहें। वहीं फूल गोभी की रोपाई के लिए समय उचित है। इसके साथ ही पालक की बुआई कर लें। पंजाब में मेथी भी बोएं। अभी धनिया की बुआई करते रहें, यहाँ शलगम की बुआई कर लें। साथ ही गाजर की बुआई कर सकते हैं, गाजर के खेत में सिंचाई करते रहें। वहाँ के किसान आलू की रोपाई कर लें, आलू के खेत में सिंचाई करते रहें। पंजाब में बैंगन की बुआई के लिए खेत तैयार करें। इस समय लाल मिर्च की बुआई के लिए भी खेत तैयार कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में तिल की बुआई कर सकते हैं, यहीं गेहूं की बुआई कर लें। साथ ही लहसुन के खेत में सिंचाई करें, लहसुन की रोपाई कर लें। इसके अलावा टमाटर की बुआई के लिए नर्सरी तैयार करते रहें। उत्तर प्रदेश में काबुली चने की बुआई कर लें। किसान मूंग और सरसों की बुआई कर सकते हैं, सरसों के खेत में निराई करें, वहां धान की कटाई करते रहें। उत्तर प्रदेश में गन्ने की रोपाई कर लें। इस समय आलू की रोपाई कर सकते हैं, यहां हल्दी की रोपाई करते रहें। वहीं पालक और धनिया की बुआई करें। अभी मेथी भी बोएं। उत्तर प्रदेश के किसान पपीते की रोपाई कर लें, यहीं पपीते के खेत में सिंचाई करते रहें। और इसी के साथ ही आइए अब बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं आज की फसल के, जिसमें हम आपको जानकारी देते हैं अलग अलग फसलों के बारे में। और आज इसी कड़ी में हम बात करेंगे पालक के बारे में। अगर आप पालक की फसल लेना चाहते हैं तो उसके लिए उचित समय है। पालक जो कि पोषक तत्वों से भरपूर होती है, इसकी पत्तियों का हम साग के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और इसके साथ ही साथ ये काफ़ी सुपाच्य भी होती है। अगर आप भी पालक की फसल लेना चाहते हैं तो देखिए हमारी रिपोर्ट। इस समय पालक की बुआई की जा सकती है। पालक को मैदानी और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों में बोया जा सकता है। मैदानी इलाकों में सर्दी के मौसम में ये ज्यादा बोई जाती है। वैसे तो इसे किसी भी प्रकार की मिट्टी में बोया जा सकता है, फिर भी दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग किस्में हैं। किसान वैज्ञानिकों से सलाह लेकर बीज का चुनाव कर सकते हैं। अच्छी नमी से बुआई करने पर तुरंत सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती, फिर भी बुआई के 8 से 10 दिन बाद सिंचाई करना आवश्यक है। इसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। पत्तियों की हर कटाई के बाद सिंचाई करना ना भूलें। खरपतवार नियंत्रण के लिए बोने के 15 से 20 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई कर दें। पालक के लिए 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए। पत्तेदार सब्जियों में आमतौर पर बीमारी नहीं लगती, फिर भी अगर बीमारी लग जाए तो कटाई के बाद दवा छिड़कें ताकि पत्तियों पर दवाई का असर ना हो। वैसे पालक में सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट और डंपिंग ऑफ जैसी बीमारियों की आशंका रहती है।
लीफ माइनर, चैंपा, माहू और इल्ली जैसे कीट पालक की पत्तियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाएं छिड़कें। ध्यान रखें कि फसल में किसी भी प्रकार की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों से सलाह जरूर लें। पालक की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार होती है। इसे कई बार काटा जा सकता है। तो ये थी पालक पर हमारी विशेष रिपोर्ट, जिसमें हमने आपको बताया कि उचित अंतराल क्या है जब आपको पालक में सिंचाई देनी है, अच्छी किस्में कौन कौन सी हैं और कैसे आप अच्छी फसल, अच्छी पालक प्राप्त कर सकते हैं। आशा करते हैं कि इस रिपोर्ट के बाद आपको कुछ लाभ ज़रूर होगा। इसी के साथ ही आज के मौसम खबर में फ़िलहाल इतना ही, लेकिन मौसम खबर आप हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं इस QR कोड को स्कैन करें, या फिर हमारा YouTube ID यानी @DD किसान चैनल, इसे भी आप YouTube पर जाकर सर्च कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद हो रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।